दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगी आग अब पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें क्या दागी, इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ेगा। क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ वो गुप्त समझौता अब एक्टिव हो गया है, जिसके तहत एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाता है। देखिए, आज की वीडियो में हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे और ये जानेंगे कि पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत क्यों आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता यानी कि डिफेंस डील हुआ और इस डील की सबसे बड़ी और खतरनाक शर्त ये थी कि अगर किसी ने भी सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और ठीक ऐसा ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान के लिए करेगा। अब जब ईरान ने सऊदी की धरती पर मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया तो तकनीकी रूप से ये सऊदी पर हमला है। अब इसी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज सऊदी भेजेगा, क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान की विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद कबूला कि उन्होंने ईरान को साफ साफ बता दिया है कि भाई, हमारा सऊदी के साथ पक्का रक्षा समझौता है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। जैसे ही ईरान के हमले हुए उसके तुरंत बाद शनिवार को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मिले। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। सऊदी मंत्री ने खुद बताया कि उन्होंने इस मीटिंग में डिफेंस एग्रीमेंट और ईरानी हमलों पर बात की है। अब आप खुद सोचिए, जंग के माहौल में दो देशों के रक्षा प्रमुख अगर पुरानी डील की फाइलें खोल रहे हैं तो दाल में कुछ काला तो जरूर है। सऊदी अरब अब पाकिस्तान से उस वादे को निभाने की उम्मीद कर रहा है जो 2025 में किया गया था। अब आप सोच रहे हैं होंगे कि पाकिस्तान इस लफड़े में पड़ क्यों रहा है, तो जवाब है पैसा। देखिए, पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए सऊदी अरब ऑक्सीजन जैसा है। करीब 40 लाख पाकिस्तानी सऊदी में काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर घर भेजते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को उधार में तेल देता है और जब भी पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर होता है, सऊदी ही उसे अरबों डॉलर का कर्ज देकर बचाता है। तो सीधी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने सऊदी का साथ नहीं दिया तो उसका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिक्का पलटते ही दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। पाकिस्तान के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान की करीब 15 से 20% आबादी शिया मुस्लिम है, जिनका ईरान के साथ गहरा धार्मिक रिश्ता है। तो अगर पाकिस्तान की फौज ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाती है तो पाकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जैसा हालात बन सकते हैं। पहले ही कराची और लाहौर जैसे शहरों में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हमारी दुश्मनी अमेरिका से है, तुम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ मत होने देना। तो क्या पाकिस्तान सीधे जंग में कूदेगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद नहीं। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को कल ही अपनी टैंक लेकर बॉर्डर पर पहुंच जाना है। पाकिस्तान कूटनीति का सहारा ले सकता है, जैसे कि हथियार सप्लाई करना या खुफिया जानकारी साझा करना। लेकिन एक बात तो तय है कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के लिए ये वक्त इम्तिहान का है। एक तरफ सऊदी का एहसान और दूसरी तरफ ईरान से पड़ोसी घर का रिश्ता। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब की खातिर ईरान से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।